Assalamualaikum dear students. Today we'll discuss about some terms associated with dimensions. इनसे जो ये terms हैं इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा इनमें ये 4 terms हैं। फर्स्ट ऑफ है dimensional variable variable ओके और सेकंड है dimensional constants ओके एंड द थर्ड वन इज dimensionless क्या है dimensionless वेरिएबल्स ओके और जो लास्ट वन है वो है डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स इनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं सब स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल वेरिएबल से ओके तो डायमेंशनल डी है ओके अच्छा डायमेंशनल वेरिएबल कौन से हैं हमारे पास अच्छा अ, ये वो वेरिएबल्स हैं मैं इनकी डेफिनेशन लिखता हूँ फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज ओके फिजिकल क्वांटिटीज हैं which are variable in magnitude and have dimensions अच्छा ये कौन सी हैं अब आप मुझे बताएंगे ये कौन सी है देखिए आपने जितने भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि फोर्स है प्रेशर है ओके और हमारे पास इसी तरह डेंसिटी है ओके हमारे पास वेलोसिटी है ये जितने भी हैं इन सब की क्या है इनकी हमारे पास डायमेंशंस भी होती हैं और ये क्या है हमारे पास वेरिएबल्स हैं ये किसी हर केस के लिए अलग होते हैं ओके अब सेकंड वन डिस्कस करते हैं डायमेंशनल डायमेंशनल कांस्टेंट्स अच्छा डायमेंशनल कांस्टेंट कौन से हैं जिनके पास डायमेंशंस तो होती हैं हैव डायमेंशंस बट कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड ओके चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन सी हो सकती है नंबर वन देखिए स्पीड ऑफ लाइट क्या स्पीड ऑफ लाइट ये एक कांस्टेंट वैल्यू है बट इसकी डायमेंशन भी है और वो किसके बराबर है वो स्पीड के बराबर है ओके और फिर मैं डिस्कस करता हूँ हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं प्लैंक्स प्लैंक्स कांस्टेंट इसके ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और इसकी हमारे पास क्या है एच से डिनोट करते हैं इसको और इसकी भी हमारे पास डायमेंशंस होती हैं इसी तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है क्या ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इसकी भी क्या होती है इसकी कांस्टेंट वैल्यू है लेकिन ये क्या है ये इसकी भी डायमेंशंस हैं इसी तरह आप डायमेंशन लेस वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं क्या डायमेंशन डायमेंशन लेस देखिए डायमेंशन लेस इस नेम से पता चल रहा है आपको कि इनकी क्या है डायमेंशंस नहीं है डायमेंशन लेस वेरिएबल्स ओके आपको मैंने बताया कि जिस तरह आपने अभी पढ़ा है हमारे पास सॉलिड एंगल है सॉलिड एंगल प्लेन एंगल क्या है प्लेन एंगल और एक और मैं बताता हूँ रेनॉल्ड नंबर ये भी एक रेशो है इनर्शियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्सेस की ओके और फ्राउट नंबर है इसी तरह हमारे पास मैक नंबर है ये हमारे पास क्या है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स हैं और नेक्स्ट जो लास्ट है वो मैं डिस्कस करता हूँ डायमेंशनलेस डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स अच्छा डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स कौन से हैं जो हमारे पास प्योर नंबर है क्या प्योर नंबर जिस तरह 1 है 2 है 3 है 9 की डायमेंशंस हैं और ये क्या होते हैं कांस्टेंट भी होते हैं अब एक है इरेशनल नंबर है पाई पाई भी इसकी कोई डायमेंशन नहीं है नो डायमेंशन और ये क्या है इसकी वैल्यू क्या है
कांस्टेंट है। यूलर आइडेंटिटी, इसकी भी क्या है, डायमेंशन नहीं है, और एक कांस्टेंट वैल्यू है इसकी 3.14, और इसकी क्या है हमारे पास 2.7 समथिंग कंटिन्यू हो रही है। ओके, और सर इसी को डिस्कस करते हैं हम डायमेंशनल फार्मूला से, डायमेंशनल फार्मूला से। अच्छा, ये क्या बताता है हमें, ये एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन which tell us, ये हमें क्या बताता है, which tell us how base quantities base quantities represents dimension of quantity, dimension of physical quantity। ओके, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है हमारे पास, वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी का क्या होगा, देखें वेलोसिटी है हमारे पास, वेलोसिटी का क्या होगा, m और जीरो, मैस क्या होता है उसमें, नहीं होता जीरो, l t -1। ओके, और इसी तरह हम अगर करते हैं, हम बताते हैं फोर्स की, फोर्स फोर्स का क्या होगा, m1 l1 और t की पावर -2। ओके, तो ये जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास क्या है, एक समझ लें डायमेंशनल फार्मूला है। इसी तरह हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशंस हैं, और डायमेंशनल डायमेंशनल इक्वेशन। अच्छा, ये क्या हमें बताती है, ये होती क्या है डायमेंशनल इक्वेशन, ये हमें मिलती कैसे है, डायमेंशनल इक्वेशन हमें मिलती है बाय इक्वेटिंग फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या, बाय इक्वेटिंग फिजिकल क्वांटिटी टू द डायमेंशनल डायमेंशनल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह हमारे पास एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एम जीरो एल क्यूब एंड देन टी जीरो। देखिए, हम वॉल्यूम को इक्वेट कर रहे हैं किससे, उसकी डायमेंशन से। और इसी तरह आप स्पीड का कर सकते हैं, आप इसका प्रेशर का कर सकते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू, हाँ प्रेशर का क्या होता है, हमने लास्ट स्लाइड में भी ड्राइव किया था, हमने कहा था कि एम एल टी, और एल की पावर -1 और टी की पावर -2। ओके, और अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या हैं डायमेंशंस के, और लिमिटेशंस क्या हैं। अच्छा, एडवांटेज के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, एडवांटेजेस चेक करते हैं। एडवांटेजेस हमारे पास क्या है डायमेंशंस के। ओके, ये हम इससे काफ़ी फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं, मैनी मैनी डेरिवेशंस, मैनी डेरिवेशन ऑफ फार्मूलाज। ओके, और हम प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो गलत है या ठीक है। ओके, और हम अब इसकी जो लिमिटेशंस हैं, इसकी क्या जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है कि हम ये तो बता सकते हैं कि इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, बट हम ये नहीं बता सकते कि ये फिजिकल करेक्ट है या नहीं। हम ये बता सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन वी कैन नॉट टेल दैट इक्वेशन इज इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट। ओके, हम ये नहीं बता सकते।
कि ये फिजिकल करेक्ट है या नहीं है। तो इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम एग्जांपल्स और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।